एक बार बुलंद आवाज लेकर कहीं बोलिए प्रेम से शिव सद्गुरु। आवाज बता रही है कि बहुत थक गए हम लोग, थकावट दूर हो जाए। बोलिए प्रेम से शिव सद्गुरु। श्री सद्गुरु। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तत्त्वमस्याधिपतिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु है बड़े गोविंद ते, देखो मन में विचार, हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे तो पार। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करम, बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाए। परम पूज्य सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सन्मान। मंचस्थ पूज्य स्वामी दशरथ जी महाराज की कृपा पदों नमन। समस्त साधु महात्मा गण, संवेद समादनीय सज्जनदादनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हमारे सम्मान्य अध्यक्ष महोदय विजय बाबू, अभी हम लोग सत्ता ध्यान सत्संग शिविर में उपस्थित हैं। तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ जो कार्य कहा गया है, उस कार्य हेतु आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए आप लोगों से बड़ा महान संसार में और कोई नहीं हो सकता। जो कार्य तीनों लोगों के देवता गण नहीं कर सकते, वह कार्य करने हेतु तो आप लोग उपस्थित हैं। इसलिए आप लोग बड़े भाग्य इसको नहीं हो सकते। इस विश्व ब्रह्मांड में सर्वप्रथम अगर देखा जाए जिसको हम आप सर्वश्रेष्ठ कार्य हेतु कहते हैं, अगर कोई पहला सत्संगी और पहला कोई ध्यानी है तो भगवान शिव है। इसीलिए भगवान शिव
कि ऐसा ना कोई शौक करने वाला ध्यानी है ना कोई ज्ञानी है। भगवान शिव ध्यान और सत्संग के बड़े शौकीन हैं। वे सबको छोड़ करके कहाँ सत्संग सुनने जाते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं वो पहला सत्संगी भी धरातल का है और पहला ध्यानी भी है। ध्यान का नाम सुनते उनको समाधि लग जाती है और जब जब वरदान मांगने की बारी आई है तो भगवान शिव ने सत्संग का वरदान मांगा है। हम लोग यहाँ पर आए भगवान शिव की नगरी में, क्या क्या कल्पना कर चुके हैं कल से कहना मुश्किल है। लेकिन भगवान शिव जो मांग कर रहे हैं वो मांग क्या कर रहे हैं? सत्संग का। भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रभु मुझे एक वरदान दीजिए, नाथ एक वर मांगा हूं, हर्षित देसी रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान शिव सत्संग का वरदान मांगते हैं। और मैंने कहा कि सबसे पहले का सत्संगी है कौन? भगवान शिव। जब जब उनके ऊपर संकट आया, क्या भगवान के ऊपर भी संकट आता है? आया। सतयुग में जब मां सती का वियोग हो गया, राजा दक्ष के हवन कुंड में जाकर के अपना शरीर का जो नष्ट कर दिया, सती के वियोग में जो दुख उनको होने लग गया, उस दुख के कारण धरातल की सृष्टि के ऊपर जो कुछ कार्य उनका हुआ करता था वो रुक गया था। पृथ्वी अपनी धुरी से हट रही थी, जल असंजमित हो चुका था, अग्नि इधर उधर बहने लग गई, हवा का वेग थमने नहीं लगा और आकाश गतिरुद्ध के रूप में होने लग गया। भगवान शिव के पास ब्रह्मा जी पहुंचते हैं, कहते हैं हे भोलेनाथ, आपके ऊपर जो भार है पंचभूतों का, इस भार में हलचल पैदा हो गई है, सही रूप से कार्यरत नहीं है, इसको आप संभालिए। जब भगवान शिव जी को कहा गया तो कोई ख्याल नहीं, कोई शुद्धि बुद्धि नहीं, कुछ बोलते ही नहीं थे, केवल मां सती की याद में पड़े रहते थे। बहुत दिन हो गया, तब परिणाम क्या हुआ? देखा कि मोह भंग नहीं हो रहा है, तो भगवान शिव भी हंस का शरीर धारण करके कालभूषुंडी जी के सत्संग में गए और जब वहां सत्संग उन्होंने सुना तब उनका मोह भंग हुआ। बहुत काल जब करें सत्संगा, बहुत काल सत्संग उन्होंने किया। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर जीवन में कुछ मोह को भंग करने का उपाय अगर है तो सत्संग है। मोह का भंग क्यों होना चाहिए? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोह सारे दुखों का जड़ है।
मोह सकल व्याधिन कर मूला, अत्यहि ते पुण्य उपजहि बहुसूला। अगर मोह नहीं हो तो दुख नहीं होगा, और जब दुख नहीं जीवन में होगा तो आप विचार कर सकते हैं कि आपके ऊपर कोई संकट तो आ नहीं सकता। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सत्संग मन लगा कर करिएगा तो यह लोक और परलोक दोनों बनेगा। भगवान शंकर सत्संग का वरदान मांगते हैं। जिसके नाम पर ये रामेश्वरम बना है उनका क्या विचार है? जब मां सीता का हरण हो चुका था तो बड़े चिंतित थे भगवान शिव के भक्त भगवान राम। इतने चिंतित थे भगवान राम का इष्ट भी भगवान शिव है। अब उनके विषय में सोचने लग गई है कि रावण तो बड़ा शक्तिशाली है, ताकतवर वाला है, और मैं जिसकी पूजा करता हूं उसकी पूजा वो भी करते हैं। उनको मारना तो बड़ा मुश्किल है और सीता को छुड़ाना बड़ा और मुश्किल है। बड़े चिंतित हो गए। चिंतित जब हो गए तो चिंता दूर करने के लिए हम आपका इष्ट सदैव तत्पर रहते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं सही से अगर चिंतन हो तो चिंता होने नहीं देंगे आपको। सही से चिंतन हो रहा था भगवान राम के अंदर में। शिवलिंग तो था नहीं, यही बालू जो देख रहे हैं समुद्र का, इसी बालू को लेकर के भगवान शिव का शिवलिंग बनाया गया। पूजा पाठ की गई। केवल बेल पत्र और पुष्प ही नहीं चढ़ाए, उस शिवलिंग के समक्ष बैठकर उन्होंने ध्यान किया। बालू के शिवलिंग जो था वो शाश्वत रूप में बदल गया। भगवान शिव प्रकट होते हुए कहते हैं कि आप चिंतित क्यों हैं? कहा प्रभु आपका ही भक्त है कौन? रावण। और आपका इतना बड़ा भक्त है कि सबको बस किए हुए हैं, और उन्होंने मेरी भार्या सीता को हर करके लेकर चले गए हैं। क्या किया जाए? भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रभु याद रखिए आप, जो आपका भला नहीं करेगा, आपको जो याद नहीं करेगा, आपको जो दुख आएगा वो मुझे भी दुख आएगा। इसीलिए मैं रावण को उतारता हूं और आप उन पर संहार करिए, उनका निश्चित संहार हो जाएगा। सर चढ़ाइए अर्थात संधान कीजिए, उनका संहार हो जाएगा। रावण को भगवान शिव ने छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया तो भगवान श्री राम ने संधान लगाया अर्थात बाण लगाया और उनको मार दिया। संत महात्मा गण कहते हैं कि आप इस बात को सदैव याद रखिएगा कि ये रामेश्वरम है, राम का नाथ है, राम का ईश्वर का धाम है। यहां पर हम लोगों को पुण्य करना चाहिए, बहुत ज्यादा पुण्य। कौन सा पुण्य? जिस पुण्य से आपको सत्संग और सदगुरु की प्राप्ति होती है, वह पुण्य। वो पुण्य कौन सा है? अभी आप लोगों ने सुना संत कबीर साहब की वाणी। संत कबीर साहब क्या कहते हैं? इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से
मूर्ख जन कोई सार ना जाने, इस सत्संग में अमृत वर्ष है। अमृत की वर्षा क्या क्या होती है? शास्त्रकार कहते अमृत है इसमें, क्योंकि अमरता को प्राप्त कराता है, परमपिता परमात्मा को प्राप्त कराता है सत्संग। उपनिषद की वाणी को भी सुना आप लोगों ने और वेद मंत्र भी सुना। अगर हम आप ख्याल करेंगे खूब मनोयोग पूर्वक, तो आपके मूल में सत्संग होगा। कहेंगे कैसे? तो मैं कह रहा था कि भगवान श्री राम, भगवान शिव ने तो सत्संग का वरदान मांगा। किनसे मांगा? तो भगवान शिव ने सत्संग का वरदान मांगा तो भगवान श्री राम से मांगा। अब भगवान श्री राम से तुलसीदास जी महाराज क्या मांगते हैं? जिस समय तुलसीदास जी महाराज का इस धरातल पर अवतीर्ण हुए थे, अवतार लिए थे, उस समय मुगलों का शासन था। मुगलों ने उनको बंदी बना लिया। किनको? तुलसीदास जी महाराज को। अब करते तो करते क्या, कोई उपाय नहीं। उस समय उन्होंने हनुमान जी की स्तुति की है, गोस्वामी जी महाराज ने। इतने सारे बंदर आ गए कि मुगलों का जो राजमहल था उसको ध्वस्त कर दिए, सेनाओं को मार दिए। अंत में सारे सेना धराशायी जब हो गए, उनमें से एक मंत्री जी कहते हैं इनको जो बंदी बनाकर किसी कारण से यह हालत आपकी हो, इसको छोड़ दीजिए। गोस्वामी जी महाराज को छोड़ा गया, और जैसे छोड़ा गया तो फिर सारे सेना जीवित हो गए। और जीवित जब हो गए, उठ के बैठ गए, घर भी सकुशल पूर्वक हो गया। तब हनुमान जी आके कहते हैं, रुद्र का अवतार है हनुमान जी, आके कहते हैं कि आपने जो ये स्तुति गाई किनकी? हनुमान जी की। ये स्तुति बहुत सुंदर मुझे लगा, और सदैव याद रखिएगा, ये स्तुति अब सब दिन आपका गाया हुआ प्रसिद्ध हो गया। और जो कोई इस स्तुति को गाएगा तो मैं तो प्रसन्न होऊंगा ही, भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाएंगे इस स्तुति से। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज को सर्टिफिकेट मिल गया। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि ये शिव नगरी है, और शिव नगरी में सबको लेकर के भगवान शिव चल रहे हैं। और संत मत बताता है कि सबको लेकर के चलने में भलाई है। इसका नाम क्या रखा गया? संत मत, संतों का मत। संत मत किसको कहते हैं? शास्त्रकार कहते हैं कि जितने संत हुए, अब संत किसको कहते हैं? जिन्होंने जीवित अवस्था में परमात्मा को साक्षात्कार कर लिया हो। यह नहीं कि घर द्वार परिवार को छोड़ दिया है, बाल बच्चे को छोड़ दिया है, दाढ़ी और बाल बढ़ा लिया है, गैरी के वस्त्र रंगा लिया है, इससे वह संत हो गए, सो बात नहीं है। जिन व्यक्तियों ने परमपिता परमात्मा को साक्षात्कार कर लिया है, कब? मरने पर नहीं, जीवित अवस्था में। ऐसे महापुरुषों को संत कहते हैं। कहते ऐसे महापुरुषों का जो विचार और मत है वह संत मत है। संत मत क्या सिखाता है? एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, तथा उनकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, कहीं बाहर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। सदगुरु की निष्कपट
सेवा, सत्संग और ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। सत्संग के संबंध में हमारे गुरु महाराज कहते थे कि सत्संग मेरा श्वास है। और सत्संग को चरितार्थ करने वाले इस सभा में बैठे हुए हैं उनके सुपुत्र। आज उनका नाम लेना मैं चाहूंगा। श्री मनोहर अग्रवाल साहब के सुपुत्र हमारे बैठे हुए हैं, बगल में ही हैं। अरुण चौधरी जी, श्री अरुण चौधरी जी, इनके पिताजी प्रत्येक दिन सत्संग में जाया करते थे और बिना गुरु महाराज का दर्शन किए रहते नहीं थे। संजोग से एक दिन मौज में आके गुरु महाराज कहते हैं कि चौधरी साहब, अग्रवाल जी कहते हैं, अग्रवाल साहब मेरी इच्छा है कटहल खाने की। उन्होंने बहुत कोशिश की, कहां नहीं गए, खबर भिजवाए कटहल का, लेकिन पता है अरुण को खुबड़िया से कि हमारी स्थिति पहले क्या थी। छोटा मोटा काम करते थे, रोड साइड में कुछ काम था, कोई दुकान इत्यादि नहीं था, दुकान तो छोटा सा था, लेकिन परिणाम ये था कि जाते थे बराबर गुरु महाराज के पास। लेकिन स्थिति यह हो गई, उन्हीं से कहा कटहल खाऊंगा। खबर तो भिजवाए, कई जगह भिजवाए, लेकिन कहीं कुछ उनको मिला नहीं। एक दिन संजोग से प्रातः काल घूमने के लिए निकल गए। एक माई बैठी हुई थी कुछ हरी हरी सब्जियां लेकर के, 4 कटहल ढक करके एक टोकरी में रखी हुई थी। समय नहीं था, जैसे सब्जी न पा रहे थे सुबह सुबह, तो पूछते हैं कि इसमें क्या है। जैसे उसको हटाते हैं तो कटहल जिसकी खोज थी वो मिल गए। घर नहीं गए, वो 4 कटहल ले जाकर के कुप्पा घाट के अर्थात गुरु महाराज के चौका में जाके देते हैं। और गुरु महाराज ने थोड़ा सा खाए होंगे और उसका परिणाम स्वरूप आज हमारे आपके समक्ष हैं। गुरु महाराज इनको बहुत सुंदर चिट्ठी भी लिखे थे, और क्या कहे थे इनको तो पता ही है, लेकिन हम लोगों ने जो सुना है बता रहा हूं। हम लोगों ने ये सुना है कि आप कटहल खिलाए हैं, 4 कटहल खिलाए हैं, कमी नहीं होगी। और यहां तक बता दिए उसी वक्त इनके 4 चर ऑफिस हो गए थे। तो थोड़ा सा कटहल खिलाए और उनकी ये स्थिति हो गई। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि विचार करके देखिए कि सत्संग को जो पकड़ के रहते हैं उनको संसार में और बाहर में भी कोई कमी नहीं होता है। भीतर में थोड़ी उन्नति कर जाएंगे तो आगे आप बढ़ जाएंगे। लेकिन संतों ने कहा कैसे करेंगे? कहा गुरु के वचन को सिरोधार्य कर लीजिए। और उन्होंने जो कहा है, क्या कहा है? सत्संग नित्य करने के लिए, और सत्संग नित्य करिए और ध्यान नित्य करिए। और आप सत्संग और ध्यान करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इससे बड़ा संसार में और कोई पूजा पाठ नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह पूर्वक कहूंगा कि हम लोग मनोयोग पूर्वक सत्संग करते रहेंगे तो न यहां पर कमी होगा और न वहां पर कमी होगा। न यहां दुख में रहेंगे न वहां दुख में रहेंगे। यहां भी सुख से रहेंगे और वहां भी सुख से रहेंगे। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि सत्संग खूब बढ़िया से कीजिए। मिलता क्या क्या सत्संग से? भगवान श्री राम दूसरे को नहीं, अपने अनन्य भक्त तुलसीदास जी महाराज को इसी कलिकाल में प्रकट होकर दिए दर्शन। दर्शन देने के पश्चात कहते मांगो। मांगने के लिए कहा कि क्या मांगा उन्होंने कहा कि जो मांगना तुझे मांग लो।
तुलसीदास जी महाराज ने कुछ नहीं मांगा, कहा प्रभु मुझे एक वरदान दीजिए। कौन सा? कहा सत्संग का। कहते ही सत्संग निज अंग सिरंग भवभंग कारण शरण सुखारी। भगवान श्री राम परीक्षा लेते हैं, भक्त का परीक्षा भगवान लेते ही हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि तुलसीदास क्या परीक्षा, ये सत्संग का वरदान मांगने से क्या तुम्हारा घर द्वार मकान बन जाएगा? तुलसीदास जी महाराज कम नहीं, उन्होंने कहा कि प्रभु मैं मानता हूं कि सत्संग प्रदान से घर द्वार मकान इत्यादि नहीं बनेगा, लेकिन इतना मुझे भरोसा और विश्वास है कि सत्संग के माध्यम से आप तो मिल जाते हैं, बाकी तो नहीं कर सकता हूं। क्योंकि सत्संग के प्रदान से ही केवल मिलेंगे कौन? तो ईश्वर परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण को भी थोड़ा जानिए। आज वे महापुरुष भी क्या कहते हैं आराम से? उनका कथन है कि मैं किन्हीं कार्यों से बस नहीं होता हूं, जब कभी बस होता हूं तो सत्संग करने वालों से बस होता हूं। उन्होंने कहा कि सत्संग करने वालों से मैं बस होता हूं और कोई कार्यों से बस होता नहीं हूं, उनके अंदर में नहीं आता हूं। भगवान को अगर अपने अंदर में करना हो, बस करना हो, तो आप खूब मन लगा कर सत्संग कीजिए। उनकी वाणी है भागवत महापुराण में, स्वयं कहते भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव सुनिए, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना माम रोजति योगो ना सांख्यम धर्म एवं च स्वाध्याय तपस्या त्यागो निष्ठा पूर्ण दक्षिणा वर्ताणे यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वृत सत्संगो संगोपोपिमा। कहे उद्धव मैं योग करने वालों के वश में नहीं होता हूं, ना माम रोजति योगो ना सांख्यम धर्म एवं च, सांख्य शास्त्र के पढ़ने वालों के वश में नहीं होता हूं, स्वाध्याय करने वाले के वश में नहीं होता हूं, नैष्ठिक कार्य करने वालों के वश में नहीं होता हूं, और यज्ञ व्रत इत्यादि करने वालों के वश में नहीं होता हूं। जब कभी वश में होता हूं तो सत्संग करने वालों के वश में, तो बाकी वश में होता नहीं। सत्संग करने वालों के वश में भगवान श्री कृष्ण होते हैं, और जो सत्संग नहीं करते हैं तो उनके बस की बात तो छोड़ दीजिए, उनको दर्शन भी होना दुर्लभ हो जाता है। इसलिए सत्संग मन लगा कीजिएगा तो भगवान को बस करके चलिएगा, और जिनके बस में भगवान हो जाएगा उनको कोई चीज कमी रहेगी क्या? शास्त्रकार कहते हैं इसलिए सत्संग मन लगा कीजिए। दूसरी बात कही गई है, भगवान खुद कहते हैं संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझते न्यारा उधो वही संत सदा अति प्यारा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उधो, अगर संत मिल जाए तो समझना कि मैं मिल गया तुझे, और मुझ में और संत में कोई फर्क नहीं है। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझते न्यारा, मुझसे वो अलग नहीं है वो दो। इसलिए संत मिल गया तो समझिए मैं मिल गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संत मिलने से मैं मिल जाता हूं। गोस्वामी जी महाराज ने समांतर दिखाए हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विवन का दास तुलसी। संतों और भगवंतों को अंतर नहीं होता है, दोनों एक समान होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण थोड़ा संत को और बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जी सुनिए, मैं संतों के पीछे पीछे दौड़ता हूं। उद्धव पूछते हैं कि क्यों दौड़ते हैं आप? का संत की जो चरण धूल होती है अति पवित्र होती है,
वह धूल अगर मुझसे लग जाता है, मेरे शरीर से लग जाता है, मेरा शरीर पवित्र हो जाता है। भागवत महापुराण में कहा गया, अनुवार्याम्यम नित्यं पेतु घृणेनु, कहे उद्धव संतों के चरण धूल है वो सबसे अति प्यारा है, वह मेरे शरीर से स्पर्श करते ही मैं पवित्र हो जाता हूं। उद्धव पूछते हैं कि प्रभु आपका प्रिय तो कोई होगा ना, आपका कौन है प्रिय संसार में? और उस समय पूछे जा रहे हैं, जिस समय बगल में रुक्मणी जी हैं, बगल में उनके बड़े भाई कौन? बलराम जी हैं, सत्यभामा इत्यादि भी हैं, और सबके समक्ष पूछ रहे हैं क्या? नारद जी भी हैं, शंकर भी हैं, उनके सम्मुख पूछ रहे हैं कि आपका प्रिय कौन है? आप लोग विचार करके देखिए थोड़ा सा, परिवार के लोग रहे आपके और आपसे पूछा जाए कि आपका प्रिय कौन, और किसी औरों की तरफ इशारा करेंगे तो क्या कहेंगे बताइए? तो शायद चूल्हा चौका बंद तो कर ही देंगे, उसको कोई संदेह नहीं है ना, खाना पीना बंद तो हो ही जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब सोच करके देखिए कि भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया गया है, सत्यभामा है, रुक्मणी है, भगवान श्री कृष्ण के छोटे भाई बड़े भाई बलदाऊ हैं, और उनके सगा संबंधी हैं, और भगवान शंकर भी हैं। उनके सम्मुख जैसे पूछे हैं तो भगवान श्री कृष्ण रुकते नहीं बोलने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे प्रिय की बात अगर आज कर रहे हैं तो मैं आज कह ही देता हूं। उद्धव कहते कह ही लीजिए, सबसे प्रिय अगर कोई है तो संत हमारे प्राण। राम में उनके संग में, और तीनों लोग रहे संत के हाथ में। का सबसे मेरा कोई अगर प्रिय है तो कौन प्रिय है? संत। संत हमारा प्राण है। प्राण को छोड़ करके किन्हीं का शरीर रह सकता है क्या? किन्हीं का शरीर प्राण छोड़कर नहीं रह सकता है। प्राण है तो शरीर है, और शरीर नहीं रहे, प्राण नहीं, शरीर नहीं रह सकता। अब आप सोच सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का प्राण कौन हो गया? संत। संत के बिना भगवंत रह नहीं सकते, इसलिए संत के बिना भगवान श्री कृष्ण जीवित तक नहीं रह सकते। इसलिए संतों को पकड़िएगा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं निश्चित मिल जाऊंगा। अगर उनसे मिलना चाहते हैं तो संत से मिलिए। अब जिनके नाम पर ये रामनाथ, अर्थात जिनके नाम पर ये रामेश्वर, राम का नाथ रामेश्वरम पड़ा है, भगवान श्री शिव जी के द्वारा शिव जी को ईश्वर मान रहे हैं, वे राम क्या कह रहे हैं? राम से पूछा कि भगवान श्री राम से पूछा गया कि आपसे बड़ा संसार में कौन? तो कहते हैं हम बड़े नहीं। कहा तब? तो भगवान स्वयं कहते हैं बड़े प्रेम से कि सातम सब महिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। नहीं रहा गया, और जब नहीं रहा गया तो लोगों ने थोड़ा सा लगा दिया एक विचार, कहा कि भगवान थे, ये कैसे कहते कि मैं बड़ा हूं? स्वाभाविक सी बात है, भगवान तो अपने मुख से कह नहीं सकते। जैसे बड़े आदमी को अपना बड़ा तो नहीं कह सकते कि मैं बड़ा हूं। तो लोगों ने ये अड़ंगा लगा दी। जैसे ही अड़ंगा लगा दिए तो एक संत हो गए अयोध्या जी में, उनका नाम था संत पलटूदास जी महाराज। वे कहते हैं कि किनको आप बड़ा कह रहे हैं? तो पलटूदास जी महाराज कहते सबसे बड़े हैं संत। दूजा नाम है जी,
तीजा 10 अवतार तीने परमाण है जी। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है जी। हारे पलटू सत पर संत मुकुट सरदार है जी। लोगों ने कहा कि दोनों एक क्षत्रिय थे, वो भी अयोध्या के थे और ये भी अयोध्या के थे। दोनों ने बात को मिला दी। जैसे इस तमिलनाडु के कोई लोग आ जाए, अपने भाषा में जब बात करेंगे तो हम लोग कुछ नहीं समझ पाएंगे। उसी प्रकार से कह दिए लोगों ने कि दोनों एक जगह के थे, बातों बात मिला दी है। लेकिन संत जो होते हैं निर्भय बोलते हैं और निर्भीक बोलते हैं। वे कहते हैं कि मैं केवल बोलूं तो मेरी बात को मान लेना कि दोनों एक जगह के हैं, तो मिला कर रख दिए, क्षेत्रीय भाषा की बात बोल दी है। लेकिन मैं केवल नहीं कह रहा हूं, जितने तत्वदर्शी हुए हैं सबों ने कहा है कि संत बड़े हैं और बड़ों की पूजा होती है। लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, और जब स्वीकार नहीं करते हैं लोग, थोड़ा सा लगता है, संघर्ष करना पड़ता है। जब सर्वप्रथम कहा गया कि पृथ्वी घूमती है तो कोई स्वीकार नहीं कर रहे थे। का पगला गया है लोग, पृथ्वी का घूमती है। जब सिद्ध हो गया तब सबको मानने लग गए। तो संत पलटूदास जी महाराज भी उस समय कहे कि मैं नहीं कह रहा हूं, और लोग करें, बड़े संत होते हैं। कहा नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। तब वो कहते सुनिए, बड़ा वही ते पूजिए संतन किया विचार। सारे संतों ने विचार किया कि बड़े की पूजा होती है, तो बात मान रहे हैं। कहा ये बात मैं मान रहा हूं। संतन किया विचार, क्या विचार किया? तो विचार करने को चीज तो होना चाहिए। तो का बड़ा होई तो पूजिए संतन किया विचार। संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लेना। विचार करेगा, ज्ञान नहीं होगा तो विचार कैसा करेगा भाई? तो का ज्ञान का दीपक लेकर विचार किया गया। क्या किया गया? किस पर विचार किया गया? किस पर खोज हुआ? किस पर रिसर्च हुआ? तो कहा देवता 33 कोट नजर में सबको चिन्ना। कहा कि मैं 33 कोटि देवताओं पर विचार किया और सबको मैंने पहचाना, सबको मैंने देखा। क्या देखा इन्होंने? कहा कि देवता 33 कोट नजर में सबको चिन्हा, सबका खंडन किया, खोज कर 3 निकाला। अर्थात सबका जब खंडन किया, खूब इस पर रिसर्च किया, तो 3 को मैंने खोज के निकाला। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनके नाम पर ये हम लोग आए हुए हैं। क्या है वहां? तीनों में 2 ही सही, मुक्ति का एक के द्वारा। अब इन तीनों जब रिसर्च लगेगा तो एक को और छांट दिए। किन को छांट दिए भाई? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को छांट दिए। कई इन दोनों में एक मुक्ति का द्वार है। अब आश्चर्य पड़ गए। कहा कौन है वो? तो कहा कि तीनों में 2 ही सही, मुक्ति का एक के द्वारा हरि को लिया निकार। अर्थात ईश्वर परमात्मा को निकाल लिया, जिसको हम लोग भगवान विष्णु कहते हैं। हरि को लिया निकार, बहुरी 3 मंत्र विचारा। अब हरि पर रिसर्च चलने लग गया। इन पर जब खोज होने लगे तब क्या खोजते हैं? तो कहा हरि है गुण के बीच, 3 गुण के अंतर्गत में कौन कौन? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो हरि किन गुण से प्रेरित है? सतोगुण से, अर्थात पालक शक्ति है। और पालक शक्ति होने के कारण एक गुण उनके पीछे सदैव रहता है। कौन सा? सतोगुण का। ये भी गुण के अंदर है। हरि है गुण के बीच, संत है गुणते न्यारा। अब पलटू प्रथमे संत जन, दूजा है करतार। अब बड़ा होते पूजिए संतन किया विचार। संत महात्मा गण कहते हैं कि बड़े की पूजा होती है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए या कि कौन बड़ा हो गया? अब
अब तो बात समझ में, कौन बड़ा हो गए? तो का सबसे बड़े होते हैं संत। तब से लोगों के अंदर में, बहुतों के अंदर में जो बोलने की प्रथा थी रामचरितमानस पर, तब से लोग चुप हो गए और बोलना बंद कर दिए। नहीं तो जल्दी लोगों को समझ में बात नहीं आती। एक संत हो गए परम संत तुलसी साहब, उन्होंने कहा संत मते की बात बूझे नहीं जी। संत मत की बात भी बूझते नहीं, समझते नहीं है, बहुत कहने पर भी नहीं समझ में बात आती है। और दूसरे संत कहते हैं जब 12 वर्ष रहे संत की टोली, जब 12 वर्षों तक संतों की टोली में रहते हैं, तब उन्हें एक आध बात समझ में आती है। इतना कठिन विषय होता है, वेद को समझ लीजिएगा, उपनिषद को समझ लीजिएगा, लेकिन संतों की वाणी को समझना इतना आसान नहीं है। अब क्या है, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते सत्संग मेरा श्वास है जी। सत्संग तो श्वास है, कौन सत्संग श्वास है? गुरु माया ने केवल एक श्वास का वर्णन कर दिए। उन्होंने कहा सत्संग केवल अकेला नहीं है, सत्संग के पीछे और सत्संग घुसा हुआ है। जिस प्रकार शरीर के भीतर में शरीर है, उसी प्रकार सत्संग के भीतर में भी सत्संग घुसा हुआ है। इस शरीर के भीतर में शरीर है, इस शरीर के भीतर में सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म के बाद कारण शरीर है, और कारण के बाद महाकारण शरीर है, महाकारण के बाद कैवल्य शरीर है, और कैवल्य के बाद परमपिता परमात्मा है। संतों का इतने के बाद परमात्मा है। उसी प्रकार से सत्संग के भीतर में सत्संग घुसा हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं धर्म कथा बाहर सत्संगा। ये सत्संग सुन रहे हैं, कौन सत्संग सुन रहे हैं? बाहरी संग सुन रहे हैं। कौन चीज सुन रहे हैं आप लोग? धर्म की चर्चा, भगवान राम की बात, भगवान कृष्ण की बात, भगवान शिव की बात और संत महात्माओं की बात। ये धर्म की चर्चा हो रही है। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। जब ध्यान करेंगे तब असली सत्संग करेंगे। जिस प्रकार से भोजन करते हम लोग, अब पानी अगर नहीं पिए तो भोजन पच नहीं सकता, उसी प्रकार से याद रखिएगा, ध्यान करने के लिए बैठिएगा तो आत्मा खुराक मिलेगा अवश्य, लेकिन सत्संग नहीं करेंगे तो आप पचा नहीं सकते। इसीलिए बाह्य सत्संग की बड़ी आवश्यकता है जीवन में। तो हम लोग ख्याल करना, सत्संग करना चाहिए। तो अब रह गई बात, इस सत्संग में 3 प्रकार की धारा बहती है। कौन कौन? तो कहा गंगा की धारा बहती है, जमुना की धारा बहती है और सरस्वती की धारा बहती है। तो बड़े प्रेम से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि धर्म कथा तो सुनते हैं, ये सुनते रहिए, लेकिन बड़े प्रेम से गोस्वामी जी महाराज कह क्या रहे हैं? उन्होंने कहा राम भगति जहां सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। कहते राम भक्ति का जब प्रचार प्रसार होता है, ये गंगा की धारा है, और जब ब्रह्म का विचार होता है तब सरस्वती की धारा बहती है, और जब अकर्तव्य और कर्तव्य का विचार होता है तब वो यमुना की धारा है। ये कैसा तीर्थ है का? वो जो प्रयाग में हम लोगों ने तीर्थ सुना है, वो एक अस्थाई तीर्थ है और जड़ तीर्थ के अंतर्गत में आता है। जड़ता लिए हुए है, पापों का पूरा पूरा खत्म नहीं होगा, लेकिन शरीर का मैल अवश्य छूटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस सत्संग में अगर हम आप रहेंगे तो भीतर के मैल भी खत्म हो जाएंगे और आप एक दिन निर्मल हो जाएंगे। इसीलिए इसको चलता फिरता तीर्थराज कहा गया। शास्त्रकार कहते इस तीर्थों में मुख्य भूमिका होती है क्या? तो ब्रह्म विचार की बात। ब्रह्म विचार क्या है? संत महात्मा कहते ब्रह्म विचार से मतलब ये होता है कि अंदर में हम लोग एक धारा है सरस्वती की, उसी धारा में ब्रह्म अग्नि का प्रकट होता है। उसी धारा में जो स्नान करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे संसार को जलाने के लिए ये दावानल प्रसिद्ध है, समुद्र को मर्यादा रखने के लिए दावानल प्रसिद्ध है, और संसार में बड़वा नल प्रसिद्ध है। नहीं, समुद्र में बड़वा नल
और बाहर में दावानल और पेट में जठरा नल, याद रखिएगा। लेकिन इन तीनों अग्नियों से पाप नहीं समाप्त होते हैं। पाप समाप्त करने के लिए कौन सी अग्नि चाहिए? शास्त्रकार के लिए ब्रह्म अग्नि चाहिए। ब्रह्म अग्नि कोई पैदा नहीं कर सकता जब तक कि अपनी दृष्टि के धारों को नहीं मिलाएगा। हम आप लोगों ने सुना होगा, जब यज्ञ हुआ करता था, एक लकड़ी नीचे और एक लकड़ी ऊपर, बीच में अरणी रहती थी। अरणी समझते हैं ना? उससे रस्सी से खींचते थे, कुछ कोमल चीज रखते थे, उससे आग प्रकट हो जाती थी। तो लोग कहते थे कि यही ब्रह्म अग्नि है। लेकिन मैं कहता हूं यह ब्रह्म अग्नि नहीं है, ये घिरसन से पैदा किया हुआ अग्नि। इसको बड़वानल नहीं कहते, दावानल कहते हैं। शास्त्रकार कहते दावानल अग्नि से सदैव याद रखिएगा कभी भी पाप जलता नहीं है, समाप्त नहीं होता है। तब कौन अग्नि चाहिए? तो कहा ब्रह्म अग्नि का उदय करना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में पहाड़ों के समान अगर पाप भी होगा, अगर आपके भीतर में ब्रह्म अग्नि का प्रकट हो जाएगा तो सारे पाप के जल करके राख खाक हो जाएंगे। वो कैसे प्रकट होगा? संतों ने कहा वो प्रकट करने के लिए हम आपको याद रखनी चाहिए कि दोनों दृष्टि की धाराओं को मिलानी पड़ेगी और इसकी जुक्ति जाननी पड़ेगी। जैसे ब्रह्म अग्नि प्रकट होगा, प्रकट होते ही आपके अंदर में शब्द सुनाई पड़ेगी। और वो शब्द किनका है? तो परमपिता परमात्मा का है। उस परमपिता परमात्मा का शब्द सुनेगा तो सदैव इस बात को जानते हैं आप लोग, कोई डॉक्टर की बात को सुनते सुनते क्या बनेगा? क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा ना बनेगा? एक इंजीनियर की बात को सुनते सुनते क्या बनेगा? वो इंजीनियर बनेगा। ठीक उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा के शब्द सुनेगा तो क्या बनेगा? वो संतों ने कहा ये कैपेसिटी और ये ताकत आ जाती है। इसीलिए इस सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए बड़े प्रेम से संत कबीर साहब ने कहा इस सत्संग में लाभ बहुत है, बहुत लाभ मिलेगा। एक दिन परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, परम कल्याण होगा। ये थोड़ा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री